नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर एंड युवा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पार्टनर दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपनी एक नई वीडियोस में। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प क्या है? दृढ़ संकल्प क्या है? ठानना। अगर आपको जीवन में, लाइफ में अपने सपनों को पूरा करना है तो आपको ठानना पड़ेगा। आपके अंदर ठानने की क्षमता होनी चाहिए। आपकी सोच, आपने ठान लिया मुझे ये काम करना है, आपने सोच लिया मुझे यहां तक जाना है, आपने सोच लिया मुझे कामयाब होना है, आपने सोच लिया कि एक दिन दुनिया मुझे देखेगी मैं कौन हूं, एक दिन दुनिया मुझे पहचानेगी मैं कौन हूं। अगर आपने ठान लिया, क्योंकि ठानने के अंदर इतनी ताकत है, ठानने के अंदर इतनी पावर है, ठानने के अंदर इतनी शक्ति है कि आप सोच नहीं सकते। लोग कहते हैं सबसे ज्यादा वजन किसने उठाया, तो सब कहते हैं जो वेट लिफ्टर होगा उसने उठाया। लेकिन उस मां ने उठाया जिसका बच्चा मिनी ट्रक के नीचे आ गया था, उठा लिया मिनी ट्रक को। साइंस के पास जवाब नहीं। कहते हैं 9 डेसिबल से ज्यादा दर्द अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो मर जाता है। लेकिन एक मां जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो 12 डेसिबल से भी ज्यादा दर्द सहन करती है। जवाब नहीं है साइंस के पास। ठानना पड़ेगा। ठानने की जो शक्ति है, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। एक लड़की स्पोर्ट्स खिलाड़ी थी और बरेली से दिल्ली जा रही थी। 2011 में उसके गले में एक गोल्ड चेन थी और कुछ लुटेरे ट्रेन में थे। उन्होंने उस चेन को खींचने के लिए, क्योंकि जब एक स्पोर्ट्समैन होता है तो उसके अंदर एनर्जी होती है, वो कुछ भी अपने साथ नहीं होने देता, उसके अंदर एक पावर होती है, लड़ने की क्षमता होती है उसके पास लड़ने की। और वो चैन खींचने के लिए उसको ट्रेन से धक्का दे दिया। जैसे ही धक्का दिया, दूसरी पटरी पे एक ट्रेन जा रही थी, वो उससे टकराई और टकराते हुए पटरी में जब नीचे गिरी तो उसका एक पांव कट चुका था। दूसरे पांव की हड्डियां चूर चूर हो चुकी थी, रीढ़ की हड्डी मल्टीपल फ्रैक्चर्स थी। 24 घंटे पटरी पे पड़ी रही। चूहे उसके पांव को कुतर रहे थे, उसके पांव को चूहे खा रहे थे। और जब उसे देखा लोगों ने और उसको बरेली हॉस्पिटल लाया गया। जब उसको हॉस्पिटल लाया गया तो उसका एक पांव काटना पड़ा। फिर उसको दिल्ली शिफ्ट किया गया। दूसरे पांव में उसकी पूरी रॉड डली, रीढ़ की हड्डी मल्टीपल फ्रैक्चर्स थी। जब उसको होश आया, 15 दिन बाद जब उस लड़की को होश आता है तो वो न्यूज़पेपर देखती है। और उस न्यूज़पेपरों में क्या था कि उसके पास किराया नहीं था, इसलिए वो ट्रेन से कूद गई। टिकट नहीं था, इसलिए वो ट्रेन से कूद गई। लव फेलियर थी, लव में फेल हो चुकी थी, इसलिए ट्रेन से कूद गई। लेकिन उसने उस बेड पे जहां उसका एक पांव नहीं है, एक पांव में रॉड पड़ी है, रीढ़ की हड्डी मल्टीपल फ्रैक्चर है, वहां उसने सोचा कि मैं अब कुछ ऐसा करूंगी कि दुनिया मुझे देखेगी। उसने ठाना ऐसा कि मैं ऐसा काम करूंगी जब दुनिया मुझे देखेगी। और उसने माउंटेनिंग, पर्वतारोही बनने की ठान ली कि मैं पर्वतारोही बनूंगी। और जो पर्वतारोही पहले से थी, बिछेंद्री पाल जी, जब वो उनके पास गई और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा तुम माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी हो, दुनिया को पता चलना बाकी है, सिर्फ तारीख पता चलनी बाकी है दुनिया को, क्योंकि तुमने ठान लिया। और वो बताती हैं कि जहां जहां लोग 5 घंटे में लौट आते हैं, मैं वहां 13-13 घंटे लगा देती थी। जहां लोग 1 घंटे में लौट आते हैं, वहां से मैं 13-13 घंटे लगा देती थी। 2011 में उसे कोई नहीं जानता था और 2013 में उसने
माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया। उस लड़की का नाम है अरुणिमा सिन्हा, और उसने एक सिर्फ माउंट एवरेस्ट नहीं, 7 महापीकू पर्वत पार किए। आप सोच सकते हैं, जवाब नहीं है साइंस के पास। ठानना पड़ेगा, ठानने के अंदर वो ताकत है कि आप कुछ भी कर सकते हो। सही हाथ पांव सलामत लोग भी माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ सकते हैं, लेकिन उसने फतेह किया। क्योंकि मैं हमेशा बताता हूं, हमेशा कहता हूं कि विकलांग इंसान शरीर से नहीं होता है, अपने दिमाग से होता है, माइंड से होता है। ठानना पड़ेगा। ठानने का जो ठानने की शक्ति है, जो ठानने की पावर है, वो जवाब नहीं साइंस के पास कि अगर आपने ठान लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इस कहानी को बताने के पीछे जो मेरा आपके लिए जो एक मकसद था, वो था कि उस लड़की ने ठाना, जिसके हाथ नहीं, जिसके पांव कट चुके हैं, रीढ़ की हड्डी मल्टीपल फ्रैक्चर से, एक पांव में रॉड डली हुई है, उस लड़की ने ठाना कि मुझे अब माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। तो हम सही हैं, हमारे हाथ पांव सही है। मैं हमेशा उस भगवान का धन्यवाद करता हूं। तो मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को जिनके हाथ नहीं है, पांव नहीं, सर के ऊपर छत नहीं है। अगर उस भगवान ने हमें जीवन दिया है, सही हाथ पांव दिए हैं, तो हम अगर जीवन में ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, अपना जीवन बदल सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।